Good morning, everyone. So, in today's topic, we will discuss about management. So, what is management? Management by Harold Kons अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये होता है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप एफर्ट, कि एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर हम चीज़ें अकम्प्लिश करवाते हैं। कैसे? ग्रुप एफर्ट से। ठीक है, कोई अकेला नहीं कर सकता है। और हैरोल्ड कुंट्स वॉज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। हम मैनेजमेंट थ्योरी जंगल के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ फोरकास्ट टू प्लान, है ना। फोरकास्ट कर रहे हैं हम, प्लान कर रहे हैं, टू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम कमांड कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या करना है, कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को कि वो सही परफॉर्म तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अदर दूसरों की कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और उन्होंने कौन सी बुक रोट करी है? बुक टाइटल है इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ही ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। हु इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट, तो वो कौन है हमारे? हेनरी फेओल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विंसलॉ के हिसाब से फेडरिक F.W. टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक थ्योरी दी है, उनके हिसाब से मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ठीक है, एक तरीके का आर्ट है। ये क्या बताते हैं? एक तरीके का आर्ट है। नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, करना क्या है आपको, क्या है ना, व्हाट यू आपको करना क्या है, इन द बेस्ट, बिल्कुल मतलब एक बेस्ट तरीके से, एंड चीपेस्ट वे। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही रोड द बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट की फीचर। वेरी इजी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि ये एक पर्पस के लिए किया जाता है। इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल, इट इज़ नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एक चीज़ के लिए है, ये मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, एक ही गोल नहीं होता, इसमें अलग मल्टी डायमेंशनल है। ऑन गोइंग प्रोसेस है ये। मैनेजमेंट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। वाई आई एम सेइंग दिस ऑन गोइंग प्रोसेस? बिकॉज एक मिनट, ओके, मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। वाई? क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, ऐसा नहीं है कि आज हमने किया और कल हमको नहीं करना है। ठीक है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ही चलता रहेगा, हमें करते ही रहना है आगे भी। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। सेक्स है, थर्ड फोर्थ आ गया हमारा। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड आर्ट। अभी हमने पढ़ा है साइंस कैसे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, और आर्ट अभी हमने अभी जस्ट अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, एज अ आर्ट साइंटिफिक। ठीक है ना। और अगर हम, ठीक है, और हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। एक अकेला जना नहीं कर सकता है मैनेजमेंट, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। 6 नंबर पे आ जाता है हमारा मेंटल इंटेंजिबल फोर्स। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट दिख रहा है होते हुए, कोई फिजिकल थिंग नहीं है ये। ठीक है, फिर 7 नंबर पर आ जाता है ऑल मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऐसा नहीं है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, हर जगह, चाहे हमारे घर के अंदर हो, स्कूल की बात करें, ठीक है, चाहे शॉप की बात करें, सब जगह जो है हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इट्स अ परवेसिव थिंग। अगर 8 नंबर के हम फीचर की बात करें, मैनेजमेंट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। ओके, किसी पर्पस के लिए की जाती है, यूँ नहीं हम यूँ ही कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट यूँ ही। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, फैलो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल और रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड है, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। नीड टू बी एन ओनरशिप। ठीक है, इंटेंजिबल, ये हमने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल।